सो रिसेंटली मैंने MG की जो विंडसर ईवी कार है, इस कार को परचेज किया था, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस तकरीबन 18.5 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन ये कार मैंने लोन पर ली है एंड फ्यूचर में आप जब भी कोई भी कार खरीदो, आपको उस कार को लोन पर ही लेना है, फिर चाहे उस गाड़ी के पैसे आपके पास बैंक में क्यों ना पड़े हो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे मेरी कार पर 2.5 से 3 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। अभी पूरी बात क्या है आइए समझते हैं। तो चलो मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 15 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदनी है एंड वो 15 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी बैंक में पड़े हुए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला तो आप सीधा 15 लाख रुपया जाकर अपने कार डीलर को दे दो, ना कोई EMI ना किसी तरीके की लोन, एंड सीधी कार आपकी हो जाएगी। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 15 लाख रुपए की लोन करवा सकते हो बैंक से, एंड यहीं पर आपका सबसे बड़ा फायदा है। सो इस केस में सबसे पहले आपको बैंक से 15 लाख रुपए की कार लोन लेनी है, जिसका आज की तारीख में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 8.5% के आसपास। एंड दूसरी तरफ आपके बैंक अकाउंट में जो 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसकी आपको 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए FD करवा देनी है। आई नो अभी आप सोच रहे होंगे कि 8.5% पर लोन लेना और 7% पे फिक्स डिपॉजिट करवाना कितनी बड़ी बेवकूफी है, बट यहीं पर सबसे बड़ा मैजिक है। सो अगर आप 5 साल के लिए बैंक से 15 लाख रुपए का कार लोन लेते हो 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आप 5 साल के बाद बैंक को टोटल चुकाओगे 18,46,000 रुपए, जिसमें से 3.5 लाख रुपए के आसपास का आपका टोटल इंटरेस्ट जाएगा। उसी के सामने आपके खाते में जो 15 लाख रुपए पड़े थे, जिस पर 7% के हिसाब से आपने जो FD करवाई थी, उसमें आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 21,03,000 रुपए। मतलब कि आपने जो पैसा रखा था उससे 6,03,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मतलब कि लोन लेकर आपने जो 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुकाया था, उसी के सामने आपको FD पर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया। मतलब कि आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का सीधा मुनाफा। बट ये मैजिक हुआ कैसे? सो जब भी आप कार लोन लेते हो तो कार लोन आपको मिलती है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मतलब कि आप जैसे जैसे EMI चुकाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जाएगी एंड उतना ही कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता जाएगा। जिसके सामने जब आप FD करवाते हो, तो यहाँ पर हमने मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने यहाँ पर 5 साल के लिए क्यूमुलेटिव के हिसाब से FD करवाई थी। मतलब कि हर साल आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, बट वो कंपाउंडिंग रेट से मिला। एंड इसी रीजन की वजह से आपको इतनी बड़ी अमाउंट का डिफरेंस देखने को मिला। सो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फ्यूचर में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।